हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये सौरमंडल दिया है, जिसके अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं। 8 ग्रह में सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम के अनुसार उसके सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे दिया भी गया है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अभी भी जारी है। अगला क्वेश्चन, महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं दी गई हैं, जिसमें कुछ खगोल शास्त्री के नाम और उनकी जो अवधारणा थी उसको हम लोग पढ़ते हैं। कालिडियस टालमी, जो मिस्र यूनान से थे, 140 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और वहीं निकोलस ने क्या बताया, जो पोलैंड के थे, 1543 ईस्वी में अपनी पुस्तक कमेंट्रियोलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नए क्वेश्चन पर। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? ये अंडाकार एवं सर्पिलाकार की है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? ये ओरियन नेबुला है, जो सबसे चमकीला और ठंडे तारों का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, तारे की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारे द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उसकी आयु की गणना की जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से औसत सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है, तलीय गुरुत्व इसका पृथ्वी से 28 गुना, केंद्रीय घनत्व इसका 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर,
रासायनिक संगठक जैसे इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है तथा अन्य 2.5% में सब है। फोटोस्फीयर, इसका ताप सतह का कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसके सतह का ताप है। वहीं इसके केंद्र का ताप लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आगे देखते हैं। सूर्य के धब्बे का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य ऊर्जा उत्सर्जन कितना करता है? 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। इसका केंद्रीय दबाव कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि कितना है? तो 25.38 दिन, जो कि भूमध्य रेखा पर, और 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष में है। सूर्य की आयु कितना है? 5 बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? तो ये 10 बिलियन वर्ष। किसी भी सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष के लगभग में होता है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। यह सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यह चक्कर लगाती है अपनी परिक्रमा पथ की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। मतलब कोई ग्रह अगर अपने अक्ष पर स्वतः घूम रहा है तो उसे परिभ्रमण कहेंगे, और अगर वह सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ग्रह क्या है? ग्रह एक अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो लगभग 88 तारामंडल स्थित हैं। आगे तो फ्रेंड्स, यहाँ ग्रहों को उनके आकार के अनुसार घटते क्रम में दिया गया है। सबसे पहला बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध है। यहाँ आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। और घनत्व के अनुसार घटते क्रम में सबसे अधिक घनत्व जो है वो पृथ्वी की है, फिर बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, जिसमें शनि का सबसे कम घनत्व है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ आंतरिक और पार्श्विक ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक या पार्श्विक ग्रह है। बाह्य ग्रह यह बृहस्पतिय ग्रह जिसे कहते हैं, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण मतलब क्रम से सूर्य से 4 ग्रह जो आंतरिक या पार्श्विक ग्रह है तथा उसके बाद
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सब बाह्य ग्रह हैं। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे सूर्य के निकट बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब बढ़ते क्रम में है। मतलब सबसे निकट बुध है और सबसे दूर जो है वो अरुण है। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम मतलब सबसे कम परिक्रमण वेग बुध का है, फिर उससे अधिक शुक्र, उससे अधिक पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई है वैसे वैसे परिक्रमण वेग भी बढ़ता गया है। बुध का परिक्रमण वेग नीचे दिया भी गया है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का परिक्रमण वेग सबसे अधिक होता है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम फ्रेंड सबसे कम परिभ्रमण बृहस्पति का, उससे अधिक शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो कुछ और नीचे टॉपिक दिए हैं इम्पोर्टेंट। हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान जो है वो सब सूर्य में निहित है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।